नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की टॉर्च पैसा पानी हमेशा रखे साथ। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में भारत ने खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुश्किल में फंसे सभी लोग वहां अपने साथ टॉर्च, पैसा और पानी की व्यवस्था रखें। एडवाइजरी में बताया गया कि यूक्रेन में फंसे सभी लोग अपने हाथ में 24 घंटे आवश्यक वस्तुओं की एक छोटी किट तैयार रखें। इसके अलावा एडवाइजरी में चेतावनी भी जारी की गई है। और इन खबरों के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की चेर्निहिव में हमले में 9 रूसी सैनिकों की मौत, यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में जंग चल रहा है, अब ये खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन मीडिया ने दावा कर दिया है उसने चेर्निहिव हमले में 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की फ्रांस ने उठाया पुतिन के खिलाफ बड़ा कदम, कहा कि तानाशाहों को नहीं मिलेगी यहाँ पर जगह। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब फ्रांस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। पेरिस म्यूजियम में व्लादिमीर पुतिन की मोम की एक प्रतिमा थी, उसको हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पेरिस म्यूजियम ने पुतिन को तानाशाही का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है और मोम की प्रतिमा को हटा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के अमेरिका ने जताया भरोसा, रूस से दूरी बना लेगा भारत, बोला यूक्रेन को सहायता देना इसके हैं संकेत। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि रूसी संबंधी कुछ मामलों पर भारत के सार्वजनिक रुख में बदलाव आया है और आशा है कि नई दिल्ली यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद खुद को मॉस्को से दूर कर लेगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जनवरी में ही यूक्रेन पर हमले को मिल गई थी मंजूरी। यूक्रेनी सैन्य कमांड का दावा 15 दिन में करना था कब्जा। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले की तैयारी की योजना को रूस ने 18 जनवरी को ही अनुमति दे दी थी और 15 दिन में यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी थी। रूस के गुप्त युद्ध दस्तावेज से इसकी जानकारी सामने आ गई है। सनद रहे कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हमला करने के लिए मुकदमा किया है, जिसकी जल्द ही सुनवाई होने वाली है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की विदेश मंत्रालय बोला यूक्रेन छोड़ चुके हैं 18,000 भारतीय, अगले 24 घंटों में 18 और फ्लाइटें निर्धारित। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तेजी से चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, हमारी पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से अब तक कुल 18,000 भारतीय नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6,400 भारतीयों को लेकर भारत पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 15 फ्लाइटें भारत आने वाली है और अगले 24 घंटे में 18 और फ्लाइट निर्धारित है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रूस ने की बसों की व्यवस्था। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के खार्किव और सुमी शहरों में फंसे भारतीय छात्रों और अन्य विदेशियों को निकालने के लिए 130 बसों की व्यवस्था की गई है। रूस के एक शीर्ष सैन्य जनरल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि छात्रों को अस्थायी रूप से ठहरने और विश्राम के लिए चौकियां भी बनाई गई हैं। और आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और यूक्रेन के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों की सुरक्षित निकासी की चर्चा की थी। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पुतिन ने परमाणु फोर्स को क्या किया अलर्ट, यूरोप में कई गुना बढ़ गई है आयोडीन की खपत। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब ये बात कही कि उनकी परमाणु सेना हाई अलर्ट पर है, तब यूक्रेन के आसपास के यूरोपीय देश डर गए। मध्य यूरोपीय देशों में तो एक अलग तरह की बेचैनी है। परमाणु सेना के अलर्ट पर आने की खबर के बाद से ही मध्य यूरोपीय देशों में आयोडीन की खपत बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि अगर परमाणु हमला होता है तो आयोडीन उन्हें रेडिएशन से बचा लेगा। ऐसा माना जाता है कि आयोडीन की गोली खाने या फिर सिरप पीने से शरीर में कैंसर की स्थिति नहीं बनती है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर हमला करके बुरी तरह फंस चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन। समझिए कि क्या है इसकी वजह। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का आज 9वां दिन है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि अगर युद्ध ऐसे ही 10 दिन और चला तो रूस बर्बाद हो जाएगा। वार प्लान बनाते समय रूसी राष्ट्रपति ने कहा, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो सोचा था अब उसका उल्टा हो। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार, अमूल के बाद अब पराग डेयरी ने भी बढ़ा दी है दूध के दाम। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमूल के बाद अब पराग का दूध भी महंगा हो गया है। डेयरी फर्म पराग मिल्क फूड लिमिटेड ने गोवर्धन ब्रांड के गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो मंगलवार से ही लागू हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कृपया यात्रीगण ध्यान दें, अब ट्रेन से सफर के लिए कम देना होगा किराया। इंडियन रेलवे फिर से शुरू कर रहा है ये खास सुविधा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के एक फैसले से अब यात्रियों को ट्रेन में सफर के लिए कम किराया देना होगा। दरअसल रेलवे ने फैसला किया है कि कोरोना संकट के दौरान बंद किए गए अनारक्षित डिब्बों में सफर की व्यवस्था को अब फिर से चालू किया जाएगा। दोस्तों,
आसान शब्दों में समझे तो अब ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को एडवांस टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले की तरह यात्री अब जनरल डिब्बों में भी अनारक्षित टिकट लेकर कम किराए में यात्रा कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएनबी से चेक क्लियरेंस कराना हो तो बदल गए हैं नियम, 4 अप्रैल से होगा लागू। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहा है। मतलब ये कि अगर आप 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा के मूल्य का चेक का भुगतान कराएंगे तो जारीकर्ता से दोबारा पुष्टि की जाएगी, उसके बाद ही चेक को क्लियर किया जाएगा। बैंक ने बताया है कि ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक के साथ धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली पर मिलेगा 10,000 रुपए का तोहफा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार होली का त्योहार कुछ खास रहने वाला है। रंगों के इस त्योहार पर केंद्र सरकार उन्हें बड़ा तोहफा दे सकती है। कोरोना महामारी के दौर में इस तोहफे से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए ये त्योहार काफी खास बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए देने का प्रावधान कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से पीएफ के पैसे पर भी लग सकता है टैक्स। आपको बता दें कि ये खबर नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के मेंबर हैं, तो आपके लिए ये खबर देखना जरूरी है। 1 अप्रैल से सरकार कुछ नियमों में बदलाव कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट के 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की चेतावनी। आपको बता दें कि कोविड-19 की तीसरी लहर लगभग खात्मे की तरफ है। तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखकर अब लोगों में भी राहत है, लेकिन ऐसा कोरोना का खतरा टला नहीं है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है और कोरोना की चौथी लहर जून के मध्य या फिर आखिर तक आ सकती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। शोध में एक सांख्यिकीय मॉडल का इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजों से पता चला कि अगली लहर लगभग 4 महीने तक रहेगी। शोध के मुताबिक भारत में कोविड की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त के मध्य या फिर अंत तक ये चरम पर पहुंच सकती है। और आपको बता दें कि भारत में इस लहर की गंभीरता वायरस के वेरिएंट की प्रकृति और कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति पर निर्भर करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूरी क्षमता के साथ शुरू हुई दिल्ली मेट्रो। अब यात्रियों को रखना होगा इन बातों का ख्याल। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सोमवार से पूर्ण यात्री क्षमता के साथ बहाल हो गई है, क्योंकि शहर में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार आने के बाद अब सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने बीते शुक्रवार को ही सोमवार से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया था। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि भी अब 2,000 से घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल से स्कूलों में भी कक्षाओं में पढ़ाई होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रतिबंधों के चलते रूसी रूबल औंधे मुंह गिरा, पैसे निकालने बैंकों में लगी रही लाइनें। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रशिया आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में रूसी करेंसी रूबल यूएस डॉलर के मुकाबले 117 पर आ गया। ये 41% की गिरावट बताई जा रही है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।